हेलो चिल्ड्रंस, आज मैं आप लोग को जादुई गाय का पार्ट 2 सुनाने वाली हूँ। चलो उसकी गाय खरीद लेते हैं। अगले दिन अली और अहमद अब्दुल्ला के पास गए और उससे पूछा कि वो अपनी गाय बेचना चाहता है। अब्दुल्ला ने कहा, पर ये इकलौती गाय है मेरे पास। अली और अहमद ने कहा, देखो हम तुम्हें 10 चांदी के सिक्के देने को बिल्कुल तैयार हैं। उससे अच्छी कीमत तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। बहुत सी गायें हैं बिकने के लिए, तुम तो 2 खरीद सकते हो, इतने में एक अच्छा सौदा है, खरीद लो। अब्दुल्ला ने कहा, यह अच्छा सौदा कैसे है? मेरे पास एक सेहतमंद गाय है जिसे मैं अच्छे से खिला सकता हूँ और उसकी देखभाल कर सकता हूँ। तुम चाहते हो कि मैं तुमको ये गाय बेच दूँ और 2 खरीद लूँ जिनकी मैं देखभाल नहीं कर सकूँ? मैं तुम्हें अपनी गाय नहीं बेचूँगा, आप तशरीफ़ ले जाएं। अली और अहमद को बहुत गुस्सा आया, मगर वो जब चुपचाप चले गए। अली ने अहमद से कहा, वो अपने आप को समझता क्या है? उसकी जुर्रत कैसे हुई हमें ना कहने की? हम उस गाँव के दौलतमंद लोगों में से एक हैं, उसे हमारी इज्जत करना सीखनी होगी। उसे अपनी गाय पर कुछ ज़्यादा ही घमंड है, हमें उसे मजबूर करना ही होगा ताकि उसे अपनी गाय बेचनी पड़े। अली और अहमद अब्दुल्ला को सबक सिखाना चाहते थे। उस रात वो चुपचाप अपने घर से निकले और अब्दुल्ला के खेत की तरफ रवाना हुए। अपने दोस्त की फ़िक्र किए बगैर उन्होंने पूरे खेत में आग लगा दी। अगले दिन अब्दुल्ला उठा, उसे आग के बारे में ख़बर मिली। वो फ़ौरन भागा और उसने देखा कि उसकी फसलें तबाह हो गई थी। अब्दुल्ला रोने लगा और कहने लगा, अब मैं कैसे गुजारा करूँगा? थोड़े दिन गुजरे और जो अब्दुल्ला के पास राशन था वो भी ख़त्म हो गया। अब्दुल्ला और उसकी गाय के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। 2 दिन गुजर गए। मैं तो किसी तरह जी सकता हूँ, पर गाय नहीं जी पाएगी। मेरे ख्याल से गाय को बेचना होगा। जो कोई भी इसे खरीदेगा वो उसकी अच्छी निगहबानी करेगा। अब्दुल्ला के पास एक छोटा सा डब्बा था जिसमें वो अपने पैसे जमा करता था। उसमें ज़्यादा पैसे नहीं बचे थे। उसे पता नहीं था कि वो अपने घर से कितना अरसा बाहर रहेगा। उसने अपना सारा पैसा एक बटुए में डाला और अपना गांव छोड़ दिया। अली और अहमद उसको देखकर हंसने लगे। जंगल से गुजरते हुए उसने महसूस किया कि उसकी जेब में उसका पैसा महफूज नहीं है। मुझे उसे गाय की घंटी से बांध देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई चोर आता है तो गाय की घंटी के बारे में नहीं सोचेगा। अब्दुल्ला ने गाय की घंटी के साथ बटुआ बांध दिया और आगे चला गया। कुछ देर चलने के बाद वो एक गाँव में पहुँचा। उसने कुछ देर आराम करने का फ़ैसला किया और अपनी गाय को साए में बांध दिया और पानी ढूंढने के लिए चला गया। जहाँ अपनी गाय को बांधा वहाँ एक अनाज और दालों की दुकान थी। दुकान का मालिक घूमने फिरने के लिए बाहर आया। दुकान का मालिक अपने आप से ही कहने लगा, बहुत ही बोरिंग दिन है। उसने अपनी दुकान के नज़दीक गाय को बंधा देखा और फिर उसके करीब गया। जैसे ही गाय अपना सर मालिक की तरफ घुमाया, उसके गले से एक चांदी का सिक्का गिरा। मालिक हैरान हो गया। उसने नज़दीक जाने और गाय को देखने का मुआयना किया। जैसे ही उसने गाय की तरफ कदम बढ़ाया, एक और सिक्का उसके गले से गिरा। मालिक सोचने लगा, कहीं ये जादुई गाय तो नहीं है। मालिक ने गाय की घंटी की तरफ बंधे हुए बटुए पर गौर नहीं किया। उसने जादुई गाय को समझकर खरीदने का फ़ैसला किया। ठीक तभी अब्दुल्ला वापस आया। मालिक ने उस अब्दुल्ला को सलाम किया। उसने उससे पूछा, क्या ये आपकी गाय है? हाँ। क्या कुछ हुआ है? क्या आप इसे बेचना चाहेंगे? मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। ओह, बेचना? क्यों नहीं, मैं करीब के गांव से जा रहा था उसे बेचने के लिए। क्या कहा? शायद इसे ये नहीं पता कि ये जादुई गाय है। आज तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। ठीक है, पर मैं तुम्हें इसके 500 चांदी के सिक्के देने को तैयार हूँ। तो क्या हमारा सौदा पक्का हुआ? अब्दुल्ला हैरान था। उसने वक्त ज़ाया किए बगैर उसने सौदा कबूल कर लिया। अब्दुल्ला ने अपने 500 चांदी के सिक्के लिए और चला गया। अपने पैसों का बटुआ जो गाय की घंटी से बांधा था वो उसे बिल्कुल ही भूल गया। अब्दुल्ला खुशी खुशी घर चला गया। जब वो वापस आया उसने अली और अहमद को देखा। वो पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो समझ रहे थे कि अब्दुल्ला उदास होकर घर लौटेगा, लेकिन अब्दुल्ला के चेहरे पर गज़ब की मुस्कुराहट थी। अहमद ने कहा, कैसे हो अब्दुल्ला? तुम बहुत खुश दिख रहे हो। हाँ मैं हूँ। मैंने अपनी गाय एक अच्छे आदमी को बेच दी। उसने मुझे इसकी कीमत 500 चांदी के सिक्के दिए। अहमद ने कहा, 500 चांदी के सिक्के? अली ने भी कहा, 500 चांदी के सिक्के? अब्दुल्ला ने कहा, हाँ, अब मैं और बड़ा खेत खरीद सकता हूँ और ज़्यादा फसलों को उगाऊंगा और उन्हें मंडी में बेचूंगा और ज़्यादा गाय भी रख सकता हूँ। मेरे पास काफ़ी ज़रिए हो गए उनकी हिफाजत करने के लिए। मेरी गाय मेरे लिए सचमुच खुशकिस्मत रही है। अब्दुल्ला कहने लगा, अब मैं बहुत थक गया हूँ, मैं जल्दी तुमसे मिलूँगा, अलविदा। दूसरी तरफ मालिक को गाय की घंटी से बंधा हुआ वो बटुआ मिला। वो समझ गया था कि ये जादुई गाय नहीं है। अली और अहमद की कोशिश नाकाम हुई।
وہ عبداللہ کو خوش دیکھنا چاہتے تھے، جبکہ وہ عبداللہ سے زیادہ دولت مند تھے۔ انہیں بہت ہی رونا اور غریب محسوس ہوا، اور دوسری طرف عبداللہ اسے زیادہ خوش کبھی نہ ہوا۔ علی اور احمد نے نا امیدی میں اپنا سر لٹکا لیا اور چلے گئے۔ عبداللہ نے اپنے پیسوں سے بہت بڑا کھیت خریدا اور گائیں، اور اس نے اپنے کام کرنا کبھی بند نہیں کیا۔ وہ فصلوں میں دالیں اگاتا اور انہیں منڈی میں بیچتا۔ آہستہ آہستہ وہ گاؤں کا سب سے دولت مند آدمی بن گیا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی لالچ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ لالچ بہت بری بلا ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کا برا نہیں سوچنا چاہیے۔ اگر ہم کسی اور کا برا سوچیں گے، اگر کسی اور کے ساتھ ہم غلط کام کریں گے، تو وہی کام ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کے ساتھ لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی نہیں بھولیے گا، تاکہ آپ لوگ کو ہماری مزیدار ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ بائے بائے۔